नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम एक इंग्लिश पैसेज का वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट मीनिंग है उनको भी याद करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है द मंकी एंड द स्पैरो। द मंकी यानी कि बंदर, एंड यानी और, द स्पैरो यानी गौरैया, यानी कि बंदर और गौरैया। ऑन आ वेरी कोल्ड एंड फ्रॉस्टी इवनिंग, यानी कि ऑन मतलब क्या होता है पर, या फिर को, आ वेरी यानी कि एक बहुत, कोल्ड यानी ठंडा, एंड और, फ्रॉस्टी यानी कि शीत युक्त या फिर पालेदार, इवनिंग यानी कि शाम। तो पूरी का मतलब हो जाएगा एक बहुत ठंडे और शीतकालीन या फिर शीत युक्त या फिर पालेदार शाम को आ ग्रुप यानी कि एक ग्रुप या फिर एक समूह ऑफ मंकीज यानी कि बंदरों का, केम यानी कि आया, टू टेक शेल्टर यानी कि आश्रय लेने के लिए, अंडर आ ट्री यानी कि एक पेड़ के नीचे, अंडर यानी नीचे होता है। दे कलेक्टेड यानी कि वे, कलेक्टेड यानी कि इकट्ठा किए, ड्राई लीव्स यानी कि सूखी पत्तियाँ, एंड और, ट्विग्स यानी कि टहनियाँ, यानी जो छोटी छोटी डालें होती हैं उन्हीं को टहनियाँ बोला जाता है। एंड पुट रेड बेरीज ऑन इट, एंड यानी कि और, पुट यानी कि रखा, रेड बेरीज यानी कि लाल लाल जामुन को, ऑन इट यानी कि उस पर, यानी कि उन सूखी पत्तियों पर और टहनियों पर उन्होंने लाल या फिर रेड यानी लाल जामुन को रख दिया। थिंकिंग यानी कि सोचते हुए, दैट कि दे वेयर रेड इम्बर्स यानी कि दे यानी कि वे, वेयर यानी थे, रेड यानी कि लाल, इम्बर्स यानी कि अंगारे, विच यानी कि जो, वुड क्रिएट यानी कि वे निर्माण करेंगे, आ फायर यानी कि एक आग का या फिर आग का, यानी कि उन्होंने पत्तियां इकट्ठा किया और टहनियों को इकट्ठा किया और उन पर लाल जामुन रख दिए, यह सोचते हुए कि वे लाल अंगारे हैं जो कि आग का निर्माण करेंगे। आ स्पैरो यानी कि एक गौरैया, हु यानी कि जो, सा यानी कि देखती है या फिर देखती थी या देखी, दिस यानी कि उसे, यानी कि एक गौरैया जो इसे देखी, यानी कि यह सब जो कर रहे थे उनको देखी। टोल्ड द मंकीज यानी कि बंदरों से कही, दैट कि दे वेयर रेड बेरीज एंड नॉट इम्बर्स, यानी कि दे यानी कि वे, वेयर यानी कि थे, रेड बेरीज यानी कि लाल जामुन, एंड नॉट इम्बर्स और ना कि इम्बर्स यानी कि अंगारे। बट लेकिन, द मंकीज लेकिन, बंदर, डिड नाट यानी कि डिड नाट पे यानी कि ध्यान नहीं दिया, हीड यानी कि ध्यान देना, पे यानी कि देना, या फिर ऐसे वैसे अगर लिखा रहेगा पे मतलब भुगतान करना होता, और यहाँ पर हो जाएगा हीड यानी कि ध्यान देना, यानी कि बंदरों ने ध्यान नहीं दिया। टू द स्पैरो यानी कि गौरैया पर, यानी कि बंदरों ने गौरैया पर ध्यान नहीं दिया। दे बिगैन ब्लोइंग एयर ऑन द पाइल, दे यानी कि वे, यहाँ पर वे बंदरों के बारे में बात की जा रही है। बिगैन यानी कि शुरू किए, ब्लोइंग एयर यानी कि हवा देना, ऑन द पाइल
यानी कि उस ढेर पर, यानी कि उस लकड़ियों के और पत्तियों के ढेर पर, टू स्टार्ट यानी कि शुरू करने के लिए, अ फायर यानी कि आग को, या फिर आग को जलाने के लिए वे क्या किए, उस ढेर पर हवा देना शुरू किए। द स्पैरो ट्राइड अनदर टाइम, यानी कि उस गौरैया ने, यहाँ पर दा का प्रयोग इसलिए किया गया है कि किसी खास गौरैया के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर दा लगा है। द स्पैरो यानी कि उस गौरैया ने, ट्राइड यानी कि प्रयास किया, अनदर टाइम यानी कि एक और बार, बट लेकिन, द मंकीज यानी कि बंदर, गॉट एंग्री यानी कि वे क्रोधित हो गए, लेकिन बंदर क्रोधित हो गए। दे आस्केड यानी कि उन्होंने कहा या फिर उन्होंने पूछा, वाई यानी कि क्यों, सी वाज पोकिंग, सी यानी कि वह, वाज पोकिंग यानी कि कूच रही है या फिर डाल रही है, हर नोज यानी कि अपनी नाक को, इन दियर अफेयर्स यानी कि उनके मामलों में, यानी कि उन्होंने उससे पूछा कि क्यों वह उनके मामलों में या फिर उनके अपने मामलों में अपनी नाक घुसेड़ रही है फिर डाल रही है। बट लेकिन, द स्पैरो यानी कि लेकिन गौरैया ने, केप्ट यानी कि जारी रखा, एडवाइसिंग यानी कि सलाह देना, तेम यानी कि उनको, लेकिन गौरैया उनको सलाह देना जारी रखी। द मंकीज यानी कि बंदर, गॉट एंग्री यानी कि वे क्रोधित हो गए, लेकिन जो बंदर थे वे क्रोधित हो गए। एंड पाउंस्ड ऑन हर, एंड पाउंस्ड ऑन हर यानी कि उस पर झपट्टा मार दिए, यानी कि बंदर क्रोधित हो गए और उस पर झपट्टा मार दिए या फिर आक्रमण कर दिए। सी वाज यानी कि वह, वाज यानी थी, सेवरली हर्ट यानी कि बुरी तरह से घायल, वह बुरी तरह से घायल हो गई। एंड फ्लू अवे और उड़ गई या फिर उड़कर भाग गई। मोरल इसका है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि समटाइम्स यानी कि कभी कभी, साइलेंस यानी कि जो चुप्पी होती है, इज बेटर यानी कि वह बढ़िया होती है या फिर बढ़िया होता है, देन यानी कि की अपेक्षा, गिविंग एडवाइस यानी कि सलाह देने के, यानी कि कभी कभी सलाह देने की अपेक्षा चुप रहना बेहतर होता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।